जय हिंद बच्चों, दिस इज द पार्ट 2 of banking. That is, at present we are going to study about the second unit of microeconomics, that is money and banking. And out of banking, at present we have studied about the primary function of the commercial bank. यानी अभी तक हम लोगों ने कमर्शियल बैंक में जो प्राइमरी फंक्शन है वो पढ़े हैं। प्राइमरी फंक्शन में हम लोग क्या पढ़े हैं? तो दो फंक्शन पढ़े हैं, एक एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट या एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और दूसरा एडवांसिंग लोन। और यही दोनों मिल करके किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को बैंक बनाता है। कि हम लोगों ने अच्छे ढंग से पढ़ लिया है। चलिए, अब बाकी का जो काम है कमर्शियल बैंक का, आज इस सेकेंड पार्ट में इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। तो नेक्स्ट वन जो फंक्शन है प्राइमरी फंक्शन के बाद, वो है एजेंसी फंक्शन। अब देखिए, एजेंट का नाम लेते ही हम लोगों के दिमाग में आ जाता है कौन? जो दो के बीच में हो, ठीक है ना, दो के बीच में हो। जैसे आजकल अगर देखा जाए तो अधिकांशतः जो आप प्लॉट या जमीन खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, तो आप ए हैं, ठीक है ना, और प्लॉट किसका है भाई? बी का है। प्लॉट बी का है। तो आजकल एक समस्या हो गई है, जहां भी प्लॉट या जमीन खरीदने जाइए, है ना, डायरेक्ट जो सेलर है वहां तक बीइंग एज ए बायर हम नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है ना। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, बल्कि प्रॉब्लम हो चुका है अभी इस मामले में। तो प्रॉब्लम भाई सीधी सी बात है, इस मामले में प्रॉब्लम है। लेकिन हमें एजेंट को समझने के लिए तो तत्काल बहुत ही पिंच करने वाला जो उदाहरण है वो मैं दे रहा हूं, ताकि आपको तुरंत याद आ जाएगा। तो ए मतलब मान लीजिए मैं हूं और बी जमीन का मालिक है, और उसने कहा कि हमारे पास एक प्लॉट है, हम बेचने को तैयार हैं, ठीक है ना, लेकिन हमें पता नहीं है। तो हम सी के पास जा रहे हैं, सी के पास जा रहे हैं, ठीक है ना। तो हम भी जानते हैं कि सी हमें बता सकता है कि रीजनेबल दाम पे प्लॉट कहां मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इसका काम ही है क्या कि ए और बी के बीच में अगर कुछ काम करेगा, हेल्प करेगा ए को भी और बी को भी, तो दोनों हमारे पास आएंगे। हम कहां कहां ढूंढने जाएं कि किसके पास है प्लॉट भाई? बी के पास है कि डी के पास है कि ई के पास है? समय की बचत भी होगी और परेशानी भी कम होगी। तो सीधे हम सी के पास आ गए। सी से पूछा, घबराओ मत भाई, एक प्लॉट हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। हमें लिया और इस प्लॉट पे आ गया और हमें दिखा दिया, ठीक है। दिखाने के बाद सी ने कहा अगर पसंद आ गया है तो बातचीत किया जाए। मान लीजिए हमें पसंद आ गया, हमने कहा हाँ अब बातचीत किया जाए। तो कहा चलिए, कहां ले गया? सी अपने ऑफिस में ले गया और सी ने कहा कि भाई देखिए, ये जो प्लॉट है, ठीक है, ये 5000 रुपीज पर मीटर है, इससे कम में वो नहीं देगा। चलिए, मान लीजिए हमें पसंद आएगा, हमने हाँ बोल दिया। सी ने इसको बता दिया बी को, ए तो हमको बता ही। अब हमने इस प्लॉट को खरीद लिया। तो खरीदने में, प्लॉट को खरीदने में मुझे और बी को प्लॉट को सेल करने में कौन हेल्प किया? सी। तो सी क्या हो गया? बिचौलिया, एजेंट गलत भाषा में कहें तो दलाल, ठीक है। तो यही कमर्शियल बैंक सी की जगह पर काम कैसे करता है ये हम पढ़ेंगे। तो देखिए,
जैसा कि हर क्लास में मैं एक बात आपसे कहता हूं, आप देखने की कोशिश करिए, समझने का नहीं, देखने का। जैसे ही देखना शुरू कर देंगे ना, समझ में अपने आप आ जाएगा। ठीक है, यानी आप विजुलाइज करने की कोशिश करिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी उपन्यास पर अगर कोई पिक्चर बना है, मूवी बनी है, तो उपन्यास पढ़ने पर, नॉवेल पढ़ने पर तो समझ में शायद कम आता है या नहीं आता है, या थोड़ा थोड़ा आता है। लेकिन जैसे ही पिक्चर बन जाती है, मूवी बन जाती है, उसको कोई भी अगर हाल से बाहर आता है देखने के बाद, तो ये नहीं कहता है कि समझ में नहीं आया, पूरा का पूरा सारांश दे देता है उसका। क्यों? क्योंकि उसने देखा। बस इसी तरह से हर चैप्टर के हर टॉपिक को आप देखिए, किसी भी सब्जेक्ट का देखना शुरू करिए, अपने आप आपके दिमाग में बैठ जाएगा। चलिए, इसलिए मैंने ये दिखाया क्या, एजेंट कौन है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगर ये कमर्शियल बैंक है भाई सी, तो एजेंट के रूप में क्या क्या काम करता है, यानी बिचौलिए के रूप में क्या काम करता है। तो पहला काम है कलेक्शन का काम करता है, कलेक्टिंग। अब देखिए क्या कलेक्ट करेगा, किससे कलेक्ट करेगा, किसके लिए कलेक्ट करेगा, यही ना काम करेगा। तो दो के बीच में कलेक्ट करेगा क्या भैया, चेक कलेक्ट करेगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कलेक्ट करेगा, ड्राफ्ट कलेक्ट करेगा, डिविडेंड कलेक्ट करेगा, जो हम पहले ही से इन टूल्स को अच्छे से जानते हैं। ठीक है ना। तो ये बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स है, ये अकाउंट होल्डर्स के पास, कस्टमर्स के पास रहता है। अब देखिए कहां से, जैसे आपको डिविडेंड लेना है, यानी आपने किसी कंपनी में, किसी फर्म में उसका कुछ शेयर परचेज किया है, जिसकी वजह से प्रॉफिट होने के बाद आपके शेयर के बराबर के हिस्से का प्रॉफिट आपको मिलेगा, कंपनी देगी। तो कंपनी से आप डायरेक्ट कलेक्ट नहीं करेंगे, कौन, कमर्शियल बैंक कलेक्ट करेगा और आपके खाते में डाल देगा। तो कंपनी और आपके बीच में कौन आ गया, कमर्शियल बैंक आ गया। इसलिए कमर्शियल बैंक ने कलेक्शन का काम किया, इसलिए ये एजेंसी फंक्शन हो गया किसका, कमर्शियल बैंक का। चलिए आगे देखते हैं। पेमेंट, पेइंग, मतलब किसी के लिए बैंक पे करेगा, किसी के बिहाफ, फिर दो लोग आ जाएंगे। ठीक है ना। चलिए, बीच में सी यानी बैंक है। अब क्या भाई, रेंट। ठीक है ना। मान लीजिए मैं मकान मालिक हूं, सपोज मेरे पास मकान है और ये उस मकान में रहते हैं, इनसे रेंट कलेक्ट करेगा कौन, कमर्शियल बैंक। किसके लिए, मेरे लिए। तो ये कौन हुआ, एजेंट। इंश्योरेंस, अब किसी कंपनी का, भले ही लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो या कोई भी हो, का अगर प्रीमियम कलेक्ट करना है, पे करना है, बैंक आपके बिहाफ आप पे कर देगा। किसको, एलआईसी को या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को। तो इंश्योरेंस कंपनी और आपके बीच में प्रीमियम पे करने के लिए कौन आ गया, कमर्शियल बैंक आ गया। तो एजेंट के रूप में काम किया ना। जी हां। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह से लोन का इंस्टॉलमेंट है, वो भी कौन कलेक्ट करेगा, कमर्शियल बैंक। पे कौन करेगा, कमर्शियल बैंक। किसके बिहाफ, किसी के बिहाफ, जो उसको हायर करेगा एजेंट के रूप में। अगला है ट्रांसफरिंग, माने ट्रांसफर का काम करेगा। क्या चीज, फंड, है ना। फंड ट्रांसफर, अगर मैं कुछ पैसा आपको ट्रांसफर करना चाहता हूं तो कौन हेल्प करेगा, ये सी, कमर्शियल बैंक। जिस किसी मोड में हम पे करना चाहते हैं, ठीक है ना, उसमें हेल्प करेगा कौन, कमर्शियल बैंक। किस लिए, तो मेरा पैसा आप तक पहुंचाने के लिए। यह हो गया ट्रांसफरिंग फंड।
कैसे भाई? तो डिमांड ड्राफ्ट दे देगा ना, डिमांड ड्राफ्ट दे देगा, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू हम आपको दे दिए, आप तक वो फंड पहुंच गया, आप तक पैसा क्या हो गया, पहुंच गया। ये कौन काम किया? कमर्शियल बैंक से काम किया। अगला है परचेजिंग एंड सेलिंग। अब देखिए, कमर्शियल बैंक कुछ चीजें परचेज भी करता है, सेल भी करता है। क्या? सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट अप्रूव सिक्योरिटीज, ये सेल और परचेज करने के काम कौन करता है? कमर्शियल बैंक। ठीक है, जैसे ट्रेजरी बिल हुआ, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, ठीक है ना। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी को मान लीजिए परचेज कर रहा है कौन? कमर्शियल बैंक। अब भाई सिक्योरिटी किसका है? गवर्नमेंट का, ठीक है ना। अब परचेज करेगा कमर्शियल बैंक, किसके आदेश पर? गवर्नमेंट के आदेश पर। सेल भी करना है, ठीक है, तो किसके बिहाफ ऑफ? गवर्नमेंट के बिहाफ ऑफ। अब बीच में कौन आ गया भाई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और गवर्नमेंट के बीच में कमर्शियल बैंक आ गया। अब गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज की सेलिंग परचेजिंग करेगा किसके साथ? आरबीआई के साथ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास साथ, सेंट्रल बैंक के साथ। तो बीच में कौन आ गया? कमर्शियल बैंक आ गया, इसलिए ये एजेंट है। चलिए आगे। अब कुछ एक्ट भी करेगा एजेंट के रूप में, एग्जीक्यूटर के रूप में। यानी अगर कोई प्लान है गवर्नमेंट का, वो एक्सिक्यूट करेगा, ठीक है। कहां पर? पब्लिक के बीच में, सोसाइटी के बीच में। तो गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में कौन आ गया? बैंक आ गया। कौन? कमर्शियल बैंक। ट्रस्टी के रूप में भी काम करता है, ये ट्रस्टी के रूप में भी काम करता है लोगों के लिए, बीच में फिर आ गया। और जैसा कि मैंने कहा, अटॉर्नी के रूप में भी काम करता है किसी के लिए। इस तरह से ये एक्ट किया, एज ए एग्जीक्यूटर, एज ए ट्रस्टी, एज ए अटॉर्नी। और नेक्स्ट वन, सलाह भी देता है, एडवाइजिंग भी करता है। किसको? कस्टमर्स को। क्या? कि भाई यहां आप पैसा लगाएंगे तो इतना प्रॉफिट होगा, यहां लगाएंगे तो कम प्रॉफिट होगा। इसका मतलब कहां पैसा आपको लगाना है, कहां पैसा नहीं लगाना है, इसका भी सलाह देगा कौन? कमर्शियल बैंक। तो ऐसे कंडीशन में अगर कैपिटल गुड्स परचेज कहीं से करेंगे, कोई सेल करता है, बस में आ गया, और आप परचेज करना चाहते हैं, तो सेलर और बायर के बीच में कौन आ गया? कमर्शियल बैंक। इसीलिए क्या हो गया? एजेंट हो गया। और ये केवल सलाह दिया, ये काम करो। इस तरह से और भी कुछ काम है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण काम एजेंट के रूप में मैंने बताया जो कमर्शियल बैंक करता है। अब अंततः यहां पे अंतिम काम है जनरल यूटिलिटी फंक्शन। जानते हैं? देखिए, जैसे मान लीजिए कुछ काम ऐसा होता है किसी का भी कि फिजिकली कोई फायदा हो या ना हो, लेकिन मेंटली सेटिस्फैक्शन बहुत मिलता है ना। मेंटली सेटिस्फैक्शन बहुत मिलता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आप एक सेव खाते हैं, तो ये तो कह सकते हैं सर ये फिजिकल गुड्स है, सेव खाने से कुछ तो कुछ मिलेगा, मिलेगा, उससे भी यूटिलिटी मिलती है। अब ऐसे कंडीशन में ये भाई कोई ऐसी वैसी कोई चीज नहीं देगा जिससे कि आप उसको खाएं, आपको सेवा देगा, जिससे मानसिक तौर पर आपको संतुष्टि मिलेगी। सीधी सी बात है। जैसे मान लीजिए किसी ने आपको खूब हंसाया अच्छे से, क्या मिला आपको? बहुत बड़ी खुशी मिली, बहुत आनंद मिला, आप खुश रहे, तो संतुष्ट है ना। बस ऐसे ही ये भी काम करेगा,
अब देखिए, जैसे बहुत महत्वपूर्ण काम है आजकल, क्या आपके घर में बहुत ढेर सारे सोने चांदी हीरे मोती के गहने हैं, ठीक है, आपने बहुत मेहनत से पैसा कमाया है, पैसा कमा करके मौके मौके पर उन ऑर्नामेंट्स को परचेज किया है और खरीद करके आप अपने घर में रखे हैं कि मौका मौका पर जब भी कोई फंक्शन होगा, शादी विवाह होगा, है ना, घर की महिलाएं उसको इस्तेमाल करेगी, पहनेंगी। चलिए, मौका आया, आप घर के लोगों ने इस्तेमाल किया, अब उसके बाद बड़ी चिंता होती है, क्या, अरे यार, उस रूम में, उस अलमारी में इतने गहने पड़े हुए हैं, कोई चोर आ गया चुरा लिया तो बड़ा प्रॉब्लम होगा ना। टेंशन होता है कि नहीं होता है? बताइए साफ साफ। एकदम होता है, सबके लिए होता है। लेकिन इसमें बैंक आपको हेल्प कर देगा क्या? कि मान लीजिए आप जो है किसी बैंक का अकाउंट होल्डर है, वहां आपका कोई बैंकिंग काम होता होगा, है ना, चाहे वो पैसा जमा करते हो या लोन लेते हो, तो आप बैंक के कस्टमर हो गए। तो बैंक क्या करता है? लाकर प्रोवाइड करता है, यानी अलमारी प्रोवाइड करता है। सीधी सी बात है, कहता है भैया आप अपना ये महत्वपूर्ण वैल्यूएबल गुड्स, ऑर्नामेंट्स हो, वसीयत हो, कोई ऐसा महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हो, आप सब हमारे पास रख सकते हैं। जमीन का कागज हो, हमारे पास आप रख सकते हैं। कुछ थोड़ा सा आपसे चार्ज करेगा, ज्यादा नहीं, लेकिन जो आपका टेंशन है, आपका चिंता है, वो अब दूर कर देगा कि कोई चोर नहीं चुराएगा, कोई डकैती करेगा, उसकी सिक्योरिटी हमारे पास है। किसके पास है? कमर्शियल बैंक के पास है। किस रूप में? लाकर के रूप में। इससे क्या मिला आपको? एक सेटिस्फैक्शन मिला, एक संतुष्टि मिला, दिमागी तौर पे आप बहुत आनंद से। चलिए, दूसरा है लेटर ऑफ क्रेडिट, शॉर्ट में एलसी कहती है। जानते हैं इसमें बैंक दो के बीच में हेल्प करता है, विशेष रूप से इंटरनेशनल ट्रेड में, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में। अब देखिए से अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बायर के, यानी जो परचेज करेगा उसकी बिहाफ ऑफ गारंटी देता है सेलर को कि सही समय पर आपके सामान का, यानी गुड्स का, और आपके सेवाओं का, यानी सर्विसेज का जो भी मूल्य होगा वो आपको मिल जाएगा। अब ये लेटर देगा कौन? बायर। किसके थ्रू? किसके थ्रू? बैंक, कमर्शियल बैंक के थ्रू, ठीक है। और वो सेलर या सेलर के किसी आदमी को दे देगा, और वो अगर वेरीफाई कर देते हैं, ठीक है भाई हम संतुष्ट हैं, अब सामान हम दे देंगे। किसको? बायर को। हाँ, एक बात है, ऐसे कंडीशन में अब बताइए जरा, फालतू का बीच का बैंक क्यों पड़ेगा दोनों के बीच में? मान लीजिए ए, ठीक है, ए बायर है और बी सेलर है, ठीक है ना। अब ये मशीन खरीदना चाहता है, कहां से? यूएसए से, ठीक है ना। यानी ये जो बायर है, ए इंडिया का है और बी सेलर है, ये कहां का है? यूएसए का है, ठीक है ना। अब ऐसे में ए परचेज करना चाहता है बी से, क्या? मशीन, यानी यूएसए में रहता है बी, ये इंडिया में रहता है। तो ये कमर्शियल बैंक डॉक्यूमेंट्स के थ्रू ए को गारंटी प्रोवाइड करेगा कि अगर आप, बी से कहेगा कि अगर आप 1,00,000 रुपए के बराबर मशीन आप बेच रहे हैं, किसको? ए को, तो ऐसे में हम गारंटी देते हैं कि सही समय पर जो भी आप समय निर्धारित करेंगे, आपको ए 1,00,000 रुपया दे देगा। लेकिन बी मानेगा क्यों? क्योंकि बीच में कमर्शियल बैंक है। कमर्शियल बैंक को ये
बिल्कुल 100% आश्वस्त कर देगा ये क्या कि 1 लाख रुपए के बराबर का हमारे पास एसेट्स है, इसलिए धोखा नहीं होगा। और इस ढंग से उसी के बेसिस पर ये कमर्शियल बैंक गारंटी देता है, और वो जो डॉक्यूमेंट तैयार होता है उसी को कहते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट, और शॉर्ट में एलसी कहते हैं। अब बताइए, एक छोटा सा लेटर और दोनों निश्चिंत हो गए, एकदम बिंदास सो सकते हैं। ये और भी संतुष्टि मिली कि नहीं मिली? मिली। इसलिए क्या है ये? जनरल यूटिलिटी फंक्शन होगा। इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, आजकल पूरे इंडिया में एक बहुत बड़ा प्लान चल रहा है, योजना चल रहा है गवर्नमेंट का, है ना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अब देखिए, ये करेंटली गवर्नमेंट का प्लान है। इससे क्या होगा? इससे जो बिजली की खपत हो रही है आपका, और इसकी वजह से जो आपका एक्सपेंडिचर बिजली की बिल के रूप में बढ़ता जा रहा है, ये कम हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। ये भी हो सकता है। तो आपका पैसा बचा कि नहीं बचा? तो पैसे वाली यार कोई बात, किसी बात होती है सोचा नहीं। इकोनॉमिक ये इंफॉर्मेशन कौन दिया? बैंक दिया, क्योंकि बैंक ही लोन प्रोवाइड करता है। गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, किसके थ्रू? बैंक के थ्रू दे रही है। कहीं भी आप जाएंगे, आपको किसी बैंक में इस योजना का पता चल जाएगा, आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। इस तरह से कई इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन कमर्शियल बैंक लोगों के बीच में देता रहता है। अब हमारे पास मान लीजिए इंफॉर्मेशन आ गया, मुझे बड़ी संतुष्टि मिली। क्या? हर महीने यार 8-10 हजार रुपया बिजली की बिल में चला जाता है, भले हम लोग उसको कंज्यूम करते हैं, पसंद आता है, ठीक है। अब लाइट तो नहीं, इस समय हीटर उटर चलता होगा, ठीक है, तो गर्मी मिलती है। लेकिन आप सोचिए जरा, उसके बाद जो पे करना पड़ा, बहुत दर्द होता है, तो आपके दर्द को ये कम करेगा। इस तरह से ये इंफॉर्मेशन कौन दिया? कमर्शियल बैंक। तो इसे क्या कहते हैं? इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन। और इससे आपको बहुत आराम मिला, मतलब संतुष्टि मिली, इसलिए ये जनरल यूटिलिटी फंक्शन है। अब टैक्स कंसल्टिंग, टैक्स का भी सलाह देता है भाई। मान लीजिए कि आप पैसा कमा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, और ऐसे कंडीशन में आपका बहुत पैसा टैक्स के रूप में, इनकम टैक्स के रूप में चला जा रहा है। आप सोचते हैं कि आप, मेरा खर्च जो है नहीं मेंटेन हो पा रहा है, पैसा तो पा रहे हैं, नहीं गवर्नमेंट उसी हिसाब से 30% के हिसाब से मान लीजिए कि इनकम टैक्स काट दे रहा है। आपको वो सलाह भी दे देगा क्या कि आप कुछ ऐसा काम करेंगे तो टैक्स थोड़ा सा बच भी जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि बीच बीच में पेनल्टी भी लग जा रही है सही समय से टैक्स न जमा करने से, ये भी बता सकता है कि ऐसा क्या करेंगे जिससे कि आपको पेनल्टी न देना पड़े। ये सलाह किस चीज से संबंधित है? टैक्स से संबंधित है। कौन करता है? ये कमर्शियल बैंक। इसलिए ये भी क्या है? जनरल यूटिलिटी फंक्शन है। अब देखिए डीमेट अकाउंट। अब मान लीजिए कि आप स्वतः चाहते हैं कि तत्काल कम पैसा खर्च करके अधिक कमाई कर लें, तो वो सोचते हैं ना, यार 1,000 रुपया, कोई कह दिया कि 1,000 रुपया लगाओगे तो 10,000 पाओगे। अब ऐसे आजकल कोई फालतू बात कर दे तो बोलेंगे नहीं भाई, आजकल भरोसा नहीं है, 1,000 रुपया ले जाओगे, एक को पैसा नहीं मिलेगा, हम नहीं भरोसा करेंगे। लेकिन एक बात अभी मैं कहूंगा ना, आप बोलेंगे कि बिल्कुल हम पैसा लगाएंगे। किसमें? शेयर में, शेयर के खरीद फरोख्त में, शेयर सेल करने में, शेयर परचेज करने में। अब ऐसे में आप ब्रोकर के पास जाएंगे? नहीं जाना पड़ेगा। डीमेट अकाउंट है आपके पास, ये एक बैंकिंग अकाउंट है जो शेयर के सेलिंग और परचेजिंग में काम करता है। आपके पास अगर है, आप आराम से ये काम कर सकते हैं। 100 रुपये लगा के 200 कमा सकते हैं। विशेष शेयर की बातें आप अच्छे से जानते होंगे कॉमर्स के स्टूडेंट्स होकर के, या फिर इस पर बात किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आपको संतुष्टि मिली कि नहीं कि 100 लगा के 500 कमाए। किस अकाउंट से? डीमेट अकाउंट से। तो डीमेट अकाउंट दे करके बैंक ने आपकी संतुष्टि को बढ़ाया। चलिए, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, ठीक है ना। अब आजकल पैसा लेके कौन घूमे भाई? गुम हो जाए, कोई चुरा ले, पॉकेट काट दे, तो क्या करते हैं हम लोग? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड लेकर के सामान खरीदते हैं या किसी को पेमेंट देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये छोटा सा प्लास्टिक का कार्ड, और आपका पूरा जितना भी पेमेंट का काम है या एक्सपेंडिचर का काम है वो सब कर दे रहा है। तो संतुष्टि मिली कि नहीं मिली?
क्या कि पूरे पर्स में इतना पैसा जो है रख करके जाए, कोई चुरा ले, तो डर खत्म हुआ ना, संतुष्टि मिली। इसे कहते हैं जनरल यूटिलिटी फंक्शन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रैवलर्स चेक। अब थोड़ा पुराना हो गया ट्रैवलर्स चेक। अब मान लीजिए कि आप कि कहीं घूमने गए या बाहर के लोग यहां घूमने आए, तो फालतू का पैसा लेके कहां इधर उधर घूमेंगे, क्योंकि आज यहाँ है कल वहां है, कहीं बैठे सो गए वगैरह वगैरह वगैरह। तो ऐसे कंडीशन में बैंक आपको एक चेक प्रोवाइड करेगा जिसे ट्रैवलर चेक कहते हैं। घूमने फिरने के लिए उसका इस्तेमाल करके आप खर्च कर सकते हैं। अब कहीं वही खो गया तो इसकी गारंटी देती है, आपको फिर से दे देगा बैंक उसी बेसिस पर, और दूसरा उसका गलत इस्तेमाल भी नहीं कर सकता है। इस ढंग से वो एक छोटा सा कागज आपको बिल्कुल निश्चिंत कर देगा। कहीं घूमिए, कहीं जाइए, आराम से सोइए। किसके माध्यम से? ट्रैवलर्स चेक के माध्यम से। तो इस ढंग से आपके ये जितने भी काम हैं इसके कमर्शियल बैंक के, वो आपका हेल्प किए कैसे, आपको संतुष्टि प्रोवाइड करके। तो ये है आपका जनरल यूटिलिटी फंक्शन, यानी कमर्शियल बैंक का पूरा काम आज हम लोग अच्छे से पढ़ लिए। आगे फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।